दिल्ली से आने के बाद आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर सवालों और आरोपों की बौछार कर दी। एयरपोर्ट से उतरते ही उन्होंने जिस तेवर और कलेवर में नीतीश कुमार को घेरने का शुरुआत किया, ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें टास्क मिल चुका है। लेकिन टास्क तो बिहार में कई भाजपा नेताओं को भी मिला है। ऐसे में क्या आरसीपी सिंह को कुछ विशेष भी प्राप्त हुआ है या केवल जिम्मेवारियां ही दी गई हैं? दरअसल आरसीपी सिंह कुछ दिनों पहले राज्यसभा नहीं जाने की वजह से जदयू की तरफ से उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कयास ये लगाए जा रहे थे कि एक राजनीतिक पार्टी के अलावा आरसीपी सिंह जल्दी ही राज्यसभा भी जा सकते हैं भाजपा कोटे से और मंत्री भी बन सकते हैं। इन सारे दावों पर उनके करीबी अमित सिंह ने एक एक करके जवाब दिया है। आपको ये पूरी बातचीत सुननी चाहिए। अमित जी, बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे दावे किए गए थे। हालांकि आपने कोई दावा ऐसा नहीं किया था, लेकिन कुछ दावों को मैं बता देता हूं। पार्टी बनाने जा रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात हो गई है, नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी राज्यसभा जाएंगे, फिर हो सकता है मंत्री भी बनाया जाए। ये सारे दावे आपके नेता आरसीपी सिंह को लेकर किया गया था। लेकिन पटना पहुंचने के बाद जिस गुस्से में वो थे, लग रहा था दिल्ली में काम नहीं बन पाया है। ऐसा है कि वो किसी गुस्से में नहीं थे और ये दावा हम लोगों की तरफ से या रामचंद्र बाबू की तरफ से नहीं किया गया जी। ये मीडिया की कयासबाजी थी जी। होगा वही जो बिहार के हित में होगा, हमने ये दावा किया है जी, और वही होगा भी। और रामचंद्र बाबू गुस्से में नहीं थे, रामचंद्र बाबू आईना दिखा रहे थे। तब तो देखे ना कि जैसे सांड लाल कपड़ा देखकर भड़कता है, वैसे लोग कैसे भड़के जी। अब भाषाई मर्यादा तो तार तार हो ही चुकी थी और पुनः उसको तार तार कर दिए। चलिए, मजा लेने की चीज है। कम से कम चाल चरित्र और चेहरा तो अब स्पष्ट हो रहा है ना अंत समय में। नहीं, ये जानना जरूरी है कि आखिर नीतीश कुमार की किस दुखती रग पर आप लोगों ने हाथ रखा है। आज तक नीतीश कुमार ने भाषाई मर्यादा कभी नहीं लांगी और इतना बोलते भी नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से आपका नाम सुनते ही वो नाराज हो जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपने कांड किया। नहीं 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 नहीं, आप सिर्फ यहीं से नहीं, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए जी। विधानसभा में कांड याद है ना, तेजस्वी यादव थे जी, कैसे तुम तड़क किए, नितिन नवीन जी के साथ कैसे किए। तो बताए ना कि इनके अंदर किसी दुरात्मा का प्रवेश हो चुका है। अब वो हमारे नीतीश कुमार जी नहीं रहे जो पहले नीतीश कुमार जी हुआ करते थे। वो नीतीश कुमार जी नहीं रहे जिनको सिंबल माना जाता था भाषाई मर्यादा के लिए, जिनको आइकॉनिक माना जाता था आचरण के लिए। आज तो देख कर लोग स्तब्ध हैं कि क्या हुआ है आपको। हम तो कहेंगे कि अगर देश के कोई भी जो अच्छे तांत्रिक हैं, जानकार हैं, भाई उनका इलाज कीजिए। कम से कम अंत समय में मुख्यमंत्री जी के साथ अच्छा, नीतीश जी ने, मानता हूं कि भाषाई मर्यादा थोड़ी खोई, लेकिन उन्होंने गलत क्या कहा। आरसीपी सिंह एक आईएएस ऑफिसर ही तो थे। नीतीश कुमार ने उन्हें आज कहां तक पहुंचा दिया, अपनी कुर्सी दे दी। वाह वाह, बहुत अच्छा। किसी पे कोई एहसान करता है क्या? कभी रामचंद्र बाबू आवेदन देने गए थे क्या कि आप मेरे पास आ जाइए? ये कहां थे? आप एक चीज देखिए, क्या ये बिहार कैडर के आईएएस थे जी? अगर ये बिहार कैडर के आईएएस हुए रहते तब आप 1% कह सकते थे कि भाई इनकी कोई लिप्सा रही होगी। लेकिन ये लिप्सा रहित थे, ये तो यूपी कैडर के थे जी। कल्याण सिंह जी के साथ थे, बेनी प्रसाद वर्मा जी के पास थे। वहां से इनको रिक्वेस्टिंग मोड में लाया गया कि आप हमको दे दीजिए, ये हमारे प्रदेश के हैं, और इनको रिजाइन करवाया गया। रेल मंत्रालय जब सफलतापूर्वक ये उनका संचालित किए, उसके बाद ये रिजाइन करवा के इनको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिए। और कल तक जो थे आरसीपी सिंह जी थे। सारा निर्णय 2005 से 10 तक का सुशासन का स्क्रिप्ट आरसीपी सिंह जी ने लिखा जी। और आज ऐसा क्या हो गया? आज ऐसी कौन सी बात हो गई? क्या रामचंद्र बाबू ने कभी कहा था कि हमको आप सांसद बनाइए, राज्यसभा भेजिए जी? तो ये लोग तो सफेद झूठ बोलने पे उतरे हुए हैं। अब एक चीज देखिए, कहा भी जाता है कि आप अगर 1% ये मान लें कि आप अगर किसी के लिए करते हैं तो अगर कर और उपट देते हैं तो ये सारा प्लेन हो जाता है, जबकि आपने किया नहीं है साहब। आज अगर रामचंद्र बाबू ठोक के ताल आपके सामने खड़े हैं तो उनका किया हुआ हजारों एहसान आपके ऊपर है, और क्यों मुंह में उंगली डलवाते हैं? अगर बात खुलने लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।